हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। व्यूअर्स, मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट ना आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, आपको लेके फीलिंग्स क्या है, उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए की जा रही है। ओके, इस बात का ध्यान रखें, जनरल रीडिंग है, एज ए जनरल रीडिंग ही लें। और चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, क्या है इनके पार्टनर के मन में मेरे व्यूवर्स को लेके। तो सबसे पहले हमारे पास कार्ड आता है जो अनफोल्ड हुआ है, हैंगमैन का। वी हैव स्ट्रेंथ, 5 ऑफ वैंड्स एंड व्यूवर्स हमारे पास आता है यहाँ पे एम्प्रेस। ओके, पेज ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल की यहाँ पे एनर्जी आती है। तो राशि में व्यूवर्स अगर हम राशि की बात करें तो मेष सिंह धनु राशि इंपॉर्टेंट राशि है, सिंह राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकती है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, मिथुन तुला कुंभ राशि की एनर्जी है। ठीक है, और व्यूवर्स यहाँ पे अगर हम देखें नंबर्स में तो नंबर हमारे पास 8, 5, 3, 12, 1, 9 ये कुछ नंबर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट नज़र आते हैं। ओके, तो व्यूअर सबसे पहले आपके पर्सन की अगर हम सिचुएशन की बात करें तो सिचुएशन यहाँ पे ऐसी नज़र आती है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक रफ़ एंड टफ टाइम से यहाँ पे गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब उनकी लाइफ में कुछ ऐसा साइकिल है जो कि कठिनाइयों को, प्रॉब्लम्स को, उनसे ओवरकम करने को लेके यहाँ पे, या फिर उन चीज़ों को हैंडल करने को लेके जो फोर्स इनके अगेंस्ट में काम कर रही हैं, जो ये पाना चाहते, जो ये क्रिएट करना चाहते, उन चीज़ों को लेके ऐसा नज़र आ रहा है कि हाँ, इनका जो माइंड सेट है वो ये दिखाता है कि ये अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में कंफर्टेबल नहीं है। इनको कुछ अपनी लाइफ में कुछ चाहिए, लेकिन जो चाहिए उसको पाने को लेके इनको बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट्स भी लगाने पड़ रहे हैं, हार्डवर्क भी करना पड़ रहा है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं जा पा रही। यानी कुछ लोग हैं इनके व्यूवर्स जो इनके विरोध में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और स्पेशली जो हम सिचुएशन देख रहे हैं ये आपके रिश्ते को लेके ही है, तो आप किसी और चीज़ को यहाँ पे विजुलाइज़ ना करें। हाँ, ये ज़रूर है व्यूवर्स कि आपके पर्सन का आप तक रीच आउट करना यहाँ पे अभी फ़िलहाल की अगर कंडीशन देखें तो प्रॉब्लमेटिक है। तो यहाँ पे किस वजह से प्रॉब्लमेटिक है व्यूवर्स, या तो ये खुद एक फ़ीमेल हैं और ठीक है इनके, इसलिए इनको कोई डिसीजन लेना खुद से या फिर अपनी लाइफ में खुद से कुछ आगे बढ़ के कुछ कर पाना इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मतलब इनको मे बी हो सकता है ये आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रही हैं, ठीक है, या फिर ये आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर वो आगे बढ़ते हैं तो कोई अनहोनी ना हो जाए, या कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, या फिर कुछ ऐसा ना हो जाए जिसको फिर संभालना मुश्किल हो जाए। तो एक जैसे कहते हैं ना सिक्स सेंस वाली बात, कि ऐसा कुछ फील होता है इस आपके पर्सन को। तो इसी वजह से हो सकता है बस कि आप तक आपके जो पर्सन हैं वो आप तक रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप तक रिश्ता जो अपने जो मैसेजेस हैं, संदेश हैं, जो अपने डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे की व्यूवर्स यहाँ पे वजह अगर हम देखें तो वजह ऐसी नज़र आती है कि हो सकता है या तो ये किसी से डरती हैं, ठीक है, आपके पर्सन अगर कोई फीमेल हो तो या तो ये किसी से डरती हैं, और अगर ये मेल हैं तो व्यूवर्स इनके ऊपर किसी फीमेल का होल्ड हो सकता है जिससे ये उसके डर की वजह से, ठीक है, हाँ डर ही बोलूँगी व्यूवर्स कि इनको मे बी डर लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि अभी वो इनसे अप पोजीशन में हैं। तो ये एनर्जी भी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आती है, ठीक है। तो व्यूवर्स यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि इनके ऊपर डर का एक साया मंडराता हुआ नज़र आता है, इससे कि जो करना चाहते हैं आपके पर्सन वो कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे है। तो चलिए और देखते हैं इस पर्सन का आपको लेके और क्या माइंडसेट है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ओके, हैरियोफेंट, चैरियट, जजमेंट, तीनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं व्यूवर्स यहाँ पे, ठीक है। यानी आपके रिश्ते में आगे बढ़ना इस काइंड ऑफ ए मेजर डिसीजन होगा। यहाँ से भी अगर हम देखें टेम्परेंस की एनर्जी वो भी अगेन मेजर अरकाना की आती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं व्यूवर्स ये आपको लेके क्या सोचते हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि सबसे पहले ये आपको लेके एज ए फैमिली की तरह आपको सोचते हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप इनसे शादी करना चाहते हो, या फिर ये आपसे शादी करना चाहते हो, या फिर आपके मैरिज में ही प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो गई हो समवेयर। यहाँ पे कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मे बी हो सकता है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो पर्सन एक मैरिड पर्सन हो, इसीलिए डर का साया है, ठीक है। यानी कि कुछ भी करने से पहले इनको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। मे बी परिवार को लेके सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि पारिवारिक इशू हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, या फिर मेरा अपना परिवार है उसमें प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, उसमें ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल भी रही हैं। आई थिंक सो इस कनेक्शन की वजह से हो सकता है या तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी या प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही हैं। तो व्यूवर्स
यहाँ पे इसीलिए मैं कह रही थी एक किसी होल्ड जो आपके कनेक्शन के ऊपर नज़र आता है वो है थर्ड पार्टी, चाहे वो थर्ड पार्टी फीमेल के रूप में प्रेजेंट हो, चाहे वो थर्ड पार्टी मेल के रूप में प्रेजेंट हो। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपके पर्सन उनकी वजह से कोई डिसीजन आपके कनेक्शन को लेके नहीं ले पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें ना व्यूअर्स, जो ये एनर्जी यहाँ पर मैं चलो सारे ही कार्ड्स आपको दिखाती हूँ। ये लवर्स, 3 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल एंड द टेम्परेंस। ये एनर्जी गाइज यहाँ पर है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये अपना प्यार आप तक शो भी करना चाहते हैं। आपके बिना इनकी हालत व्यूअर्स देखो किस तरह की है। 3 ऑफ सोर्ड में है, पेन में है, तकलीफ़ में है, अपने प्यार से दूर हैं। इनके मन में व्यूअर्स आपके लिए प्यार है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है प्यार, लेकिन अपने परिवार के लिए व्यूअर्स ये अपने प्यार को भी यहाँ पे इन्होंने अभी बंधन में क्रिएट करा हुआ है। यानी कि रो रहे हैं, तड़प रहे हैं आपके लिए, आपसे बात भी करना चाहते हैं, कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, लेकिन परिवार के लिए व्यूअर्स या फिर परिवार की वजह से ये अपने प्यार के नहीं हो पा रहे, अपने प्यार को जी नहीं पा रहे हैं, उनके साथ में रह नहीं पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बयां नहीं कर पा रहे हैं। अपनी फीलिंग्स को व्यूअर्स मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि सेक्रीफाइस कर रहे हैं जैसे परिवार के लिए, ठीक है, परिवार खुश रहे, वो लोग खुश रहें। या क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स हमने पहले भी देखी थी। अगेन प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आ रही है कि प्रॉब्लम की वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो किसी और पे नहीं पड़ रहा है, इन पे पड़ रहा है। तो हो सकता है बस परिवार ने ही आपको यहाँ पे ब्लॉक करवा रखा हो, आपको मतलब आपसे मिलने से रोक रखा हो, या फिर उन्हीं का डर की वजह से व्यूअर्स ये कोई एक्शन आपकी तरफ नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि वो आपसे नज़दीकियाँ भी बढ़ाना चाहते हैं, आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, अपने दिल का हाल बयां कर देना चाहते हैं, आपको बता देना चाहते हैं कि आपके बिना उनकी हालात कैसी है, वो किस दौर से गुजर रहे हैं। क्योंकि वो आपको एक अपना ट्रू वेल विशर समझते हैं, एक तरह से अगर देखा जाए वो आपको अपना सच्चा हमदर्द समझते हैं। वो समझते हैं कि आपके जो पर्सन है कि एक अगर कोई है उनको समझ सकता है तो वो आप समझ सकते हैं। लेकिन इस वजह से जो परिवार है व्यूअर्स यहाँ पे वो अपने ही प्यार को यहाँ पे तड़पा रहे हैं, खुद भी तड़प रहे हैं, आपको भी तड़पा रहे हैं। तो फिलहाल मैं व्यूअर्स ये कहूँगी कि ये जो पर्सन है अभी कोई डिसीजन यहाँ पे, ये ऐसा नहीं है कि डिसीजन लेना नहीं चाहते हैं, आपकी तरफ आना नहीं चाहते, बिल्कुल आना चाहते। चैरियट की एनर्जी आई है, ठीक है। इन्होंने यही सोचा है कि जैसे ही हालात सुधरेंगे, जैसे ही सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे, जैसे ही वो सिचुएशन थोड़ी बहुत कहते हैं ना ढील मिलेगी, तो ये आपसे मिलने ज़रूर आएंगे, या फिर आपसे बात ज़रूर करेंगे, या फिर आपके लिए कुछ बताएंगे आपको ऐसा कि किस तरह से वो उस रिलेशनशिप को आगे लेके चल सकते हैं। तो फिलहाल व्यूअर्स मैं यहाँ पर यही देख पा रही हूँ कि ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं एज ए लाइफ पार्टनर। हो सकता है कि इनका जो प्लान हो आपके साथ में इन फ्यूचर में भी हो सकता है मैरिज को लेके ही हो, या आपके साथ में मे बी रिकनेक्ट होना चाहते हो, क्योंकि प्यार तो इनके मन में आपके लिए बहुत सारा नज़र आ रहा है, बेशुमार नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस यही दिखाती है कि इन फ्यूचर ये आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन लेके ज़रूर आ रहे हैं, और ये आपके साथ में मिलना भी चाहते हैं, मिल के कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हालात कुछ ऐसे हैं जिस वजह से ये आपको अवॉइड कर रहे हैं। तो इनके अवॉइड करने को जो प्रोस्पेक्टिव हो वो ये नहीं है कि आपको हर्ट करना चाहते हैं। इनका प्रोस्पेक्टिव ये है कि अगर मेरी लाइफ में तो प्रॉब्लम्स हैं, अगर मैं तुमसे भी बात करना अगर दोबारा से स्टार्ट करूँ तो वो लोग तुम तक भी पहुँच जाएंगे और तुम्हारी लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो बेहतर यही रहेगा कि तुम भी सेफ रहो और सिचुएशन को मुझे खुद के लेवल पर हैंडल कर लेने दो, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पर नज़र आती है। और देखते हैं इस पर्सन के मन में आपको लेके और क्या है, क्या कहना चाहते हैं ये। ओके, एस ऑफ पेंटिकल। व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि ये आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मतलब आपके साथ में मे बी न्यू फैमिली प्लानिंग यहाँ पे नज़र आ रही है, या फिर अगेन कुछ मतलब कम बैक वाली एनर्जी है, सिचुएशन को संभालने वाली एनर्जी है, ओवरकम करने वाली एनर्जी है, कुछ ट्रांजिशन, कुछ ट्रैवल नज़र आ रहा है। हो सकता है व्यूअर्स कि ये जो पर्सन आपसे अभी फ़िलहाल हो सकता दूर हों, किसी हालात की वजह से, मजबूरी की वजह से, या दूर चले गई हूँ आपसे। लेकिन अब ये नज़र आ रहा है कि ये कह रहे हैं कि मैं वापस आऊँगी या मैं वापस आऊँगा, ठीक है। मैं आपके साथ में रिश्ता अपना तोड़ूंगा नहीं, मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ या नहीं चाहती हूँ, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सिचुएशन को, हालातों को सुधारने को लेके, और उस पर मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी व्यूअर्स, आपका कनेक्शन यहाँ पे ओवर नहीं हुआ है। ये कनेक्शन उस बात को लेके या उन हालातों को यहाँ पे अभी सुधारने की और संभालने की यहाँ पे कोशिशें करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो
7 ऑफ पेंटिकल विद द नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी गाइस यही दिखाती है कि इनके मन में आज भी आपके लिए प्यार है। ये इस प्यार को इन्होंने सहेज के रखा है, ख़त्म होने नहीं दिया है। आज भी आपकी यादों में ये पर्सन मुझे यहाँ पे उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी ना तो यादों से ओवरकम कर पाए हैं, ना ही इस रिश्ते से ओवरकम कर पाए हैं। जैसे कि जब भी इनको कुछ ऐसा लगता है ना ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है, तब भी वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते हैं जिससे ये रिश्ता जो ख़त्म हो रहा होता है तुरंत ही बच जाए। ठीक है, तो व्यूअर्स इनका भी एक मेन उद्देश्य यही है कि वो भी इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, एनर्जाइज करना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं, आपके प्यार से जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं। इनकी ज़िंदगी में एक अधूरापन है व्यूअर जो आपके साथ ही इस पर्सन को कंप्लीट महसूस करवाता है, यानी कि ये इनकम्प्लीट महसूस करते हैं विदाउट यू। और इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमारा जो कनेक्शन है फिर से रीस्टार्ट ज़रूर होगा। और इसी को लेके व्यूअर्स यहाँ पे ये पर्सन मुझे होपफुल अभी फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। मिलते हैं व्यूअर्स एक और न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।